मैं बात कर रहा हूँ सब ऑडिटर एग्ज़ाम 2026 के क्वेश्चन पेपर सेट डी के क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड एन इन्वेस्टिगेटर डू इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड। इसके ऑप्शंस हैं स्टडी ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग मेथड्स इन बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, स्टडी ऑफ बैलेंस शीट, स्टडी ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। व्यापम ने अपने मॉडल आंसर में इसका उत्तर ए लिया है, यानी कि स्टडी ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग मेथड्स इन बिजनेस। मेरा दावा है यह है कि ये मॉडल आंसर गलत है। इस क्वेश्चन के सभी 4 ऑप्शन सही उत्तर हो सकते हैं अलग अलग सिनेरियोज में। इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है कि इन्वेस्टिगेटर कौन है। अगर मैनेजर या ओनर ने ही फ्रॉड सस्पेक्ट किया है और वो खुद फ्रॉड इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो फिर उन्हें बिजनेस में रेलेवेंट अकाउंटिंग मेथड्स का नॉलेज पहले से ही होगा। उन्हें दोबारा अकाउंटिंग मेथड को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। या फिर इन्वेस्टिगेशन अगर ऑडिटर कर रहा है जो कि पहले से ही एंगेज्ड है ऑडिट में, उसे भी बिजनेस में रेलेवेंट अकाउंटिंग मेथड्स का नॉलेज पहले से ही होगा। क्यों? क्योंकि एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 300 ऑडिट प्लान बनाते वक्त ऑडिटर ने ऑलरेडी रेलेवेंट अकाउंटिंग मेथड को स्टडी कर लिया होगा। उन्हें दोबारा अकाउंटिंग मेथड को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। ऑडिट के बाद में या ऑडिट के बीच में ही फ्रॉड सस्पेक्ट होता है। तब तक ऑडिटर फ्रॉड के सस्पेक्शन से पहले ही अकाउंटिंग मेथड को स्टडी कर चुका होता है ऑडिट प्लान बनाते वक्त। उसके बाद ऑडिटर खुद इन्वेस्टिगेटर के रोल में स्विच हो जाता है और फिर फ्रॉड कंफर्म करके फ्रॉड की रिपोर्टिंग करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर ऑडिट कमेटी को एज पर सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। या फिर अगर कोई नया इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट किया जाता है फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तब उस केस में ये उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो स्टडी करे रेलेवेंट अकाउंटिंग मेथड्स की। ये रेयर है। ज़्यादातर केसेस में ऑडिटर जो पहले से ही स्टडी कर चुका होता है अकाउंटिंग मेथड्स की ऑडिट प्लान बनाते वक्त, वही इन्वेस्टिगेट करता है और रिपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर ऑडिट कमेटी को। इसमें दूसरा फैक्टर यह है कि फ्रॉड किस नेचर का है, रेवेन्यू से रिलेटेड है या एसेट से रिलेटेड या लाइबिलिटी से, विंडो ड्रेसिंग से एट्सेट्रा। इन सारे केसेस में उस रिलेवेंट आइटम को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा क्योंकि फ्रॉड कोई जनरलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं है, वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। स्पाइसर एंड पेगलर की डेफिनेशन के अनुसार फ्रॉड जो है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। स्पाइसर एंड पेगलर की डेफिनेशन खुद क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 46 में दी हुई है। सेट डी क्वेश्चन नंबर 46, उसमें ये साफ मेंशन है कि फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जबकि अकाउंटिंग मेथड्स को स्टडी करना एक जनरल सब्जेक्ट है जो कि ऑडिट प्लान बनाते वक्त किया जाता है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 300। फ्रॉड अगर रेवेन्यू रिलेटेड है तो रेवेन्यू आइटम को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। फ्रॉड अगर एसेट से रिलेटेड है तो उस एसेट को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्वेश्चन में इनमें से कोई भी फैक्टर मेंशन नहीं है, इसलिए बिना स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता। इसलिए मेरा अनुरोध है इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए।